हर इंसान जिंदगी में कभी न कभी खुद से भागना चाहता है। कभी दर्द से, कभी यादों से, कभी अपने ही दिल से। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जिसका दर्द उसे अंधेरे तक ले गया और फिर अंधेरा उसे वापस नहीं आने दिया। नाम था अर्जुन वर्मा। उम्र 27 साल। नॉर्मल सी नौकरी, नॉर्मल सी लाइफ, पर दिल अब नॉर्मल नहीं था। वह 6 साल तक लड़की से प्यार करता रहा जिसका नाम था आदिति। शादी सपना था और फ्यूचर प्लान था। फिर एक दिन एक मैसेज आया, अगर मैं किसी और के साथ खुश हो जाऊं तो बस। चैप्टर बंद। अर्जुन की रातों की नींद आंखों में आंसू बन गई। वो खामोशी में जीने लगा और फिर एक रात दोस्त मिले। बियर टेबल पर एक डेयर रखा गया। दोस्त बोले, सोलो ट्रैक, आसाम की कार्बी हिल्स, एक केव फेमस है, रात में एंटर करके दिखा। अर्जुन ने सुना, थोड़ी देर सोचा और बस एक लाइन बोली, मुझे अब डर किसी का नहीं है। अर्जुन एक छोटे गांव में उतर गया। लोग चुप थे, जैसे आंखों से पूछ रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसकी आवाज पतली थी और सच्चाई भरी। बेटा, उस केव में रात को एक औरत रोती है, वहां मत जाना। अर्जुन ने एक अजीब सा स्माइल दिया, पर उस स्माइल के नीचे एक थोड़ा सा दर्द छिपा हुआ था। शाम हो रही थी, पहाड़ों के पीछे सूरज सो रहा था और जंगल जिंदा लगने लगा। केव का मुंह आंखों के सामने एक काला सूरज लग रहा था, जैसे किसी ने जमीन में एक सुरंग बनाई हो और सब रोशनी उसमें घुस के मर गई हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। ठंडी हवा ने गला सुखाया। एक कदम, 2 कदम, अर्जुन ने अंधेरे को छू लिया। अंदर सिर्फ एक आवाज थी, पानी टपकने की, और सिर्फ खामोशी थी। फिर एक और आवाज, बिल्कुल हल्की सी और बिल्कुल नजदीक, हेल्प मी। अर्जुन रुक गया। उसका दिमाग बोला नजर का धोखा है, पर दिल बोला नहीं, कोई यहाँ है। वो पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस हवा और पत्थर थी। पर फिर मत जाओ। इस बार आवाज कान के बिल्कुल अंदर से गई। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, उसकी सांसों में कपकपाहट आ रही है। चलते चलते एक बड़ा चैम्बर, टॉर्च की लाइट आगे जाती है और सफेद चीजें नजर नहीं आती। स्कल्स, ह्यूमन स्कल्स, रिब्स, हैंड्स, फीट से, जैसे कोई कब्रिस्तान अंधेरे में लॉक हो। एक ब्रेसलेट, एक हड्डियों में लटकता हुआ, किसी की जिंदगी का बचा हुआ टुकड़ा। अर्जुन के पैर पीछे गए। एंट्री साइड से छोटा लैंडस्लाइड, पत्थर गिरे और रास्ता आधा बंद हो गया। अब वो फंस गया था। अंधेरा जिद्दी होता है, वो आने वाले को रोकता नहीं, बस वापस जाने नहीं देता। एक स्टील बॉक्स, एक पुरानी जर्नल। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। हम सर्वे टीम्स थे। एक लड़की रो रही थी। मेरा भाई उसके पीछे गया। सिर्फ आवाज वापस आई, वो इंसान नहीं, वो डर पे जिंदा है। अर्जुन ने पेज पलटा। वी सील्ड द केव, लेट नोबडी ट्रेड प्लेसेस अगेन। ट्रेड प्लेसेस, ये 2 शब्द अर्जुन के दिमाग में ठोकर बन गए। टॉर्च बैटरी 41% हो गई थी। टेम्परेचर गिर के 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अर्जुन की सांस फॉग बन रही थी। टॉर्च बीम आगे गई। एक सिलौटी खड़ी थी। एक औरत, गीला सफेद कपड़ा, बाल नीचे लटक रहे थे, पैर हवा में, वो चल नहीं रही थी, सरकते हुए आ रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका गला बंद हो चुका था। और फिर वो औरत बोली। अर्जुन भाग गया, जैसे उसका दर्द उसके पीछे
दौड़ रहा हो। कॉर्नर में छुपकर वो सांस लेने लगा और फिर एक दूसरी आवाज, इस बार एक आदमी थका हुआ, टूट गया हुआ, मैं फिर से जीना चाहता हूँ, ऐसा बोला। अर्जुन बोलता है, कौन है आप? आप जिंदा हैं? आप सफेद हो? और फिर खामोशी। वो औरत फिर से बोली, ट्रेड प्लेसेस। अब टॉर्च की बैटरी 19% हो गई थी। टॉर्च ब्लिंक करने लगा और बैटरी 7% हो गई। स्क्रीन जैसे फ्लिकर। अर्जुन ने लाइट ऊपर की। एक ठंडी उंगली उसकी गर्दन को छू गई। अर्जुन की चीख चैम्बर में टकरा कर डूब गई। पिच ब्लैक, पूरा अंधेरा, पूरा खाली, और एक सेंटेंस दिल के अंदर घुस के बोला, मुझे सांस दो। अर्जुन की लंग्स बंद होने लगी। हार्टबीट स्लो, जमीन ठंडी, बॉडी बेजुबान। उसकी यादें उसकी आंखों के सामने आई। आदिति, शादी के कार्ड्स, टूटा हुआ दिल। वो रोता गया और वो औरत उसके दर्द से तख्त जमाती गई। तुम जीना नहीं चाहते? मैं चाहती हूँ। अंधेरा उसके अंदर घुस गया। 3 दिन बाद रास्ता खोला गया। केव खाली थी। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस एक वैलेट और पत्थर पर खुरचा हुआ एक सेंटेंस, हेल्प मी। वही लाइन, वही आवाज, बस रूह बदल गई। लोग कहते हैं अब केव में एक लड़का रोता है। उसकी आवाज में गिल्ट, उसकी सांसों में अंधेरा। वो कहता है, मुझे बाहर निकालो, पर कोई वापस नहीं जाता। दर्द डेंजरस होता है। कभी कभी वो इंसान को जीता नहीं छोड़ता है, वो उसे अंधेरे के हवाले कर देता है। इस दुनिया में कुछ केव्स सिर्फ एडवेंचर नहीं मांगती, वो सांस मांगती है, वो जिंदगी मांगती है, वो कंपनी मांगती है। अगर कभी आप जंगल से गुजरो और कोई आवाज कहे हेल्प मी, तो सोच लेना शायद कोई आदमी नहीं, एक भूखा अंधेरा बुला रहा हो। अंधेरा हमेशा भूखा होता है। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय।